सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या के साथ माता रानी के प्रेमियों को प्रेम भरी जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। मेरे इस फेसबुक पेज डेली यात्रा व्लॉग के साथ साथ यूट्यूब पर भी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस समय मैं हूं कटरा के बेस कैंप यानी श्रीधर चौक में। और अक्सर आप सब जानते हैं कि जब आप माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप इस चौक में आते हैं तो ज़रूर यहाँ से कुछ यादें लेकर जाते होंगे, सेल्फी वगैरह लेकर जाते होंगे। तो यही कटरा की एक प्राइम लोकेशन है। यहाँ आप लोग माता वैष्णो देवी के दरबार की और यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ बिल्कुल 2 कदम आगे जो है यात्रा पर्ची काउंटर है। तो आसपास में प्राइवेट्स भी और गवर्नमेंट के होटल्स वगैरह भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे इस तरफ अगर मैं बात करूं तो कटरा की मेन मार्केट भी है। तो कुल मिलाकर अक्सर जब मैं वीडियोस ब्लॉग बनाता हूं तो यहाँ से ही मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग या वीडियोस अपडेट यात्रा से, जम्मू कश्मीर टूरिज़म से, जम्मू कश्मीर के पल पल के बदलते मौसम से, तमाम छोटी मोटी जो खासकर जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की ज़रूरत होती है वो मैं देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन साथियों, एक जम्मू कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट का एक अप्रूव्ड ट्रैवल गाइड होने के नाते आज सबको बताना चाहता हूं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में तो अपडेट मैं देता ही रहता हूं, लेकिन आज आपको ये भी बताना है कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ अमरनाथ की जो यात्रा है वो भी शुरू होने वाली है, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू हो चुकी है। तो इसलिए आज बेसिकली मैं अमरनाथ यात्रा के बारे में ही आप लोगों को थोड़ा सा एक अपडेट देने आया हूं कि अगर आप लोग अपने अपने शहरों से, अपने अपने राज्यों से आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा की लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं या बेसिक अपडेट है वो मैं कोशिश करूँगा आज से आप लोगों को देने की। आज पहला अपडेट यही है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग चाहे तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और चाहे तो बहुत सारे हमारे जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उन्होंने अलग अलग राज्यों में ये काम जो है बैंकों को भी दिया हुआ है। तो खासकर अगर पंजाब नेशनल बैंक है या फिर जम्मू कश्मीर बैंक है तो आप लोग सर्च कीजिए अपने नज़दीकी शाखा पे, तो वहाँ जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और चाहे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन, चाहे तो आप लोग मेरा भी कुछ मदद ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के करने के लिए। हालांकि ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल जो है ऑनलाइन ही रहेगी और जिसमें से सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, एक तो आपका आधार कार्ड चाहिए, दूसरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तीसरा आपकी ईमेल आईडी, चौथा आपका फ़ोन नंबर, पाँचवा आपका फ़ोटोग्राफ। तो ये चीज़ें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ेंगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा के लिए। तो अमरनाथ यात्रा आने वाले दिनों में डेट्स वगैरह अनाउंस हो चुकी हैं, आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा सा अब मैं एक जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये बताना है कि आप अमरनाथ यात्रा के लिए आप लोग किन लोगों से संपर्क करें। ऐसे में मेरा एक सुझाव यही है, जम्मू कश्मीर के स्थायी लोगों से, ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड ट्रैवल कंपनीज़, रजिस्टर्ड खासकर ट्रैवल पार्टनर, उनके लाइसेंस वगैरह जो है हर गवर्नमेंट राज्य सरकार जो है जम्मू कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो इशू करता है। तो ऐसे लोगों से ही आप संपर्क कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवल्स की दुनिया में फ्रॉड वगैरह होते हैं, स्कैम वगैरह होते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप लोगों को ऑथेंटिक लोगों से ही संपर्क करना है, ताकि आपको सही समय का साथ सही जानकारियाँ सही अनुपात में मिलें, तो आपका नुकसान भी नहीं होगा, आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपकी यात्रा प्लानिंग भी सही रहेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है साथियों, खासकर माता वैष्णो देवी के दरबार की और आने वाले जितने भी यात्रीगण हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए ये छोटी मोटी अपडेट आज से मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो आपकी यात्रा के रूट रहते हैं उनके बारे में अपडेट दूंगा, यात्रा कितने दिन चलेगी उनके बारे में अपडेट दूंगा। और भी कोई अगर पर्सनल आप लोगों के पास कोई ऐसा सवाल है जिसके बारे में आपको पता नहीं चल रही है तो साथियों मैं आपके लिए हमेशा कोशिश करूंगा। हालांकि डायरेक्ट कॉल मत कीजिए,
कोशिश यही करनी है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें से आप लोगों ने एक ईमेल आईडी निकालनी है और वहाँ से अपनी जो इंक्वायरीज़ है, रिक्वायर्स है, इंफॉर्मेशन है, वो लोग आप लोग पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सही समय के साथ सही जानकारियाँ सही अनुपात में देने की। क्योंकि अब देखो, अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर की सेवा चलती है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉड, कुछ ऐसे स्कैमर जो हैं वो अभी से टिकट्स देना शुरू कर चुके हैं ऐसे बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं को। मगर सच ये है कि अभी टिकट्स ओपन ही नहीं हुए हैं। तो इन लोगों से आपने बचना है, और बचने के लिए मेरी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं एक जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एक अप्रूव्ड ट्रैवल गाइड हूँ। तो छोटी मोटी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो प्राथमिक जानकारियाँ मेरे पास आएंगी प्रशासन की तरफ से, स्टेक होल्डर की तरफ से, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, और ऐसे भी जो स्थानीय पत्रकार हैं, स्थानीय लोकल मीडिया है, उनसे भी कोई ऑथेंटिक जानकारियाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़ी या यात्राओं से जुड़ी आती हैं, तो वो आप तक देने का मेरा सबसे पहला प्रयास, पहली कोशिश और एक पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आज के लिए तो बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग बने रहिए। और माता वैष्णो देवी की यात्रा से तो जो जानकारियाँ आप लोग सुनते ही हैं, मगर अब कोशिश रहेगी, क्योंकि 2-2.5 महीने जो है अमरनाथ की यात्रा भी चलेगी, तो अमरनाथ यात्रियों यानी बाबा बर्फानी में आने वाले श्रद्धालुओं को भी हर वो जानकारी देने का मैं प्रयास करूँगा जो आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो इसी ब्लॉग के साथ, इन्हीं कुछ जानकारियों के साथ मैं सोमनाथ शर्मा आज के लिए आप सब लोगों से ले रहा हूँ अनुमति। और धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।